सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हमारी माँ बहनें हैं। अभी सलाम हुई है तो सलाम न याद रही, बोरी बनी ठाड़ रही हैं। दरूद पढ़े कहो तो दरूदों नहीं याद, अतहियात पढ़े कहो तो तहियातों नहीं याद, नमाज पढ़े कहो यादें नहीं है। और कहो जगह रात मिल जाए तो पूरी रात ढोलक गम की। खूब कही है सोने के थाला मजौना परोस, सोने के थाला मजौना परोस, सोने का थाल कितना बड़ा होता, थाला इतना बड़ा होता, कील एक ठो रही सोने के नहीं जुहात है, और सोने के थाल में जौना परोसा था। जौना का अल्लाह जाने हम बुढ़ा के आज तक नहीं जान पाओ। बताओ इतनी बड़ी झुट्ठी। फिर इनकी गोद से ने एक औलाद पैदा होगी। बगाव से पाक अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए हैं। क्यों? उस जमाने की औरतें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की महतारी जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ दरूद कहाँ कलिमा उठा के बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दिस। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेता है। अत्तहियात जरूरी नहीं याद है, नबी पर दरूद नहीं याद है। ये कहानी अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कड़ी थे, इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाए। बड़ी लंबी कहानी याद की है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है जब महतारी नत्ते बड़ी झुट्ठिन है। कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, आई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा था। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुदे कहानी रहा था। आजकल हमारी माँ बहनों का कसूर है बच्चों के रास्ते से हटने के बारे में। हुजूर फरमाते उतलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म सीखो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे पाक माँ की गोद में थे तो 18 पारे के हाफिज हो गए थे। बदियुद्दीन गंजे शकर छोटे से थे, माँ की गोद में नमाजी बन गए थे। क्यों? माँ की गोद इल्म का सबसे बड़ा पहला मदरसा। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँओं की गोद दीनी तालीम से खाली है। इसलिए मेरी माँ बहनों, गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाओ और अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो। हदीस पाक में अलमरा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यबाबिन शात, तो अल्लाह ताला उस औरत को जिस दरवाजे से वो चाहेगी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाजों को खोल देगा। कौन? जो नमाज पढ़े, रोजा रखे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी। तो है मेरी माँ बहनों, तुम बैठी हो, अपने शौहरों को राजी करने की कोशिश करो। मेराज की रात में हुजूर गए थे तो जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा था। तो औरतों ने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने बताया था पहली वजह है कि तकफुरनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नम में जाओगे। शौहरों की नाशुक्री, जैसे जिंदगी भर इनके सब फरियाद पुरिया, जौन कहे तौन लाओ, और यक्को दफा मगर चूक गयो तो कहीं जिंदगी भर तुम हमका जा रहे हो, तुमको हमारी एक बात माने हो। बोलो कहती कि नहीं कहती? हमरे हुआ एक ठोर हैं पंडित, हुए मुसलमान लेकिन नाम उनके पंडित रख दिन लोग, टोपी हर घड़ी रखाए रहा था, नमाज एक को नहीं पढ़ा था, तो उनके बीवी के नाम पंडित। आजकल औरतों का दर्जा मर्दों से बढ़ता है।
अगर डॉक्टर के निकाह में पहुंच गए तो फौरन डॉक्टर हैं, चाहे को गोली न जानत हो। हाफिज जी के निकाह में पहुंच गए तो फौरन हाफिजैन, चाहे बिस्मिल्लाह करे न जानत हो। औरतों का दर्जा मर्दों से, ऐसे वो पंडित उनका कहे लगे तो उनके मेहर नाम पंडितैन पर गया। एक दिन गांव में सहलवा मछली बिकाए तो लिहिन पंडित, जब पंडितैन बना के रखीन खाए खाते दिन पंडित का कहें तो कहीं तो करुआत है रे, जब करुआन तो कहीं तो करुआत है रे का साफ नहीं किए तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, तो कबहू सही कहे सब दिन लेकिन लगावत है। तो पंडित अपने बिटियावा कहते नहीं तू खा रहे, जब बिटियावा कहे तो वहू कहते हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहते अरे थे निमकौरी तेलवा धरा रहा है उका तो नहीं डाल दिए रे। तब पंडित देखें तो कड़वक तेल शीशी पूरी धरी और निमकौरी तेल के शीशी गायब, यानी पूरी खत्म। तब पंडित मूड ठोका था, कहा हाँ बोल के वही तेलवा छोड़ दी। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली कड़वात है, मर्द कहते तो कहते तू है जू जरना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं और तो तुम इसीलिए जहन्नम में ज्यादा जाओगे कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती, नाशुक्री औरतों की औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरी बात है वतकस्तुर नल्लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। औरतें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं, बहुत बद्दुआ करती हैं। लड़का से खुश तो कहीं ये तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, ये तो हमारे नू आंखों के तारा हो, और तनिको नाराज हुई तो कहीं मर नहीं जाते पूरी काटा को। बोलो ये बद्दुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ बाए मेरी ऐ उम्मत की और तो तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ इसलिए कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी बद्दुआ न करो। दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ करोगे, बद्दुआ न करो। लेकिन बद्दुआ में माहिर लिखा है एक जगह मर्द मेहरू झगड़ा के तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा दुआ मांगे लगे या अल्लाह अगर हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो युका उठा लो। वह मेहरू हुए कुछ फैला दिए कहीं या अल्लाह झूठा है तो युका उठा लो, हम झूठे हुए तो या अल्लाह हमका बेवा बनाए दे, या अल्लाह झूठा है तो युका उठा लो, हम झूठे हुए तुमका बेवा कर लो। बोलो कैसी दुआ कि लोट पोट मरे मर्दवा ये चौधरी बनी बैठी रहे। लेकिन याद रखो लोगो, अगर कोई बीवी जाहिल मिल जाए तो उसकी बात पे न जाओ, न मारो, न तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। बस यही बात कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। एक सैयद अबुल हसन खिरकानी थे, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत से लोग उनके मुरीद थे। एक दिन कुछ मुरीद लोग गए हजरत की जियारत के लिए, चलते चलते बेचारे खुरासान पहुंचे और जब हजरत के दरवाजे गए, दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत राहे ने अंदर से उनके मेहरुआ आई, दरवाज़ा खोलिस, मुरीद लोग सलाम किन तो मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ गया है। तो उनके बीवी कहते कौन हजरत भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ उसका हजरत कहा तो दज्जाल का वो हजरत हो। मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाँ हमारे लोगन पीर है और बीवी दज्जाल कहा था। तो पूछिन कहाँ गए हैं, कहीं जंगल गवा हुई लकड़ी लिए। थोड़ी देर में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पे बैठा देखा तो बीवी दरवाजा झट से बंद किया, कहा है वल्लाह वो तो दुश्मनवा शेर बुलाए लिया होता। अंदर चली गई, लेकिन बेचारे मुरीद कहाँ चले जाएं। हजरत आए, लकड़ी उतारा, शेर ने पैरों को चूमा और जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि जंगल के शेर भी आपका पैर चूम रहा, आपकी फर्मा बरदारी करता, और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है। हजरत ने फरमाया सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि जंगल भी शेर भी मेरा फर्मा बरदार है, ये मर्तबा उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। कि जाहिला है, बदतमीजी करती है, लेकिन न मैंने जिंदगी में मारा न कभी तलाक के लिए सोचा, तो अल्लाह ताला ने सब्र की बदौलत मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। याद आए लोगों, सब्र करो, अल्लाह ताला इसी में राजी है। दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने इमाम की भी कदर करो। आजकल बड़ी तकलीफ है, जाओ कहीं तकरीर सुनो तो पता चला इमाम का खाना ही नहीं मिल रहा है, कहीं जाओ तो पता चला इमाम ने कहा है तनख्वाहें नहीं गाँव वाले देते हैं।
अरे लोगों, इतने बस्ती में रह करके कि इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते? तनख्वाह दो इसलिए कि अल्लाह का घर आबाद कर